पिछले हफ्ते में ब्रिक अजलास हुआ है जी रशिया के शहर काज़ान में। ये 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जो है वो चला। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि मेरा प्यारा पाकिस्तान, बल्कि हमारा प्यारा पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान ऐसे किसी भी समड़ का कभी हिस्सा रहा ही नहीं और फ्यूचर में भी इसके रहने की कोई उम्मीद नहीं। इस दफ़ा ब्रिक में जो है वो 5 नेम मेंबर बने। इसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और एथोपिया। और शायद इसी वजह से देखें कि यूएई ने जो है वो ऐलान किया कि इंडिया के वो शहरी जिनके पास जो है वो शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं या जिनके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा है, वो यूएई बगैर वीज़ा के आ सकते हैं। एयरपोर्ट वो एंट्री फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद जो है उनको वीज़ा मिल जाएगा। और इस साल समर की जो ख़ास बात है वो इसमें ये थी कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में जब ट्रेड करेंगी तो वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नहीं करेंगी। जैसे उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो हमारी ट्रांजिशन होगी ट्रेड की, उसके लिए वो यूज़ करेंगे युआन को और वो यूज़ करेंगे रूबल को। ये जो ब्रिक है जी बेसिकली इकोनॉमिक ग्रुप है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना का और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें शामिल हुआ था 2010 में और अब इसका नाम ब्रिक्स है। आगे एस भी जो है वो लगता है क्योंकि पहले 4 कंट्रीज़ थी, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। 2001 में जो है ये ग्रुप बना था और इसका विज़न ये था जी कि ये जो ममालक हैं, 4 ममालक हैं और ये 2050 तक दुनिया की इकानमी को जो है वो लीड करेंगे। और 2023 में इसमें दूसरे ममालक को भी ऐड किया गया जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई हैं। इसके अलावा इसमें पार्टनर स्टेट्स भी हैं जिसमें बेलारस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। उसमें अज़रबैजान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, हमारा अज़ीम पाकिस्तान है, सेनेगल है, श्रीलंका है, सीरिया, वेनेज़ुएला है। 2011 में इंडोनेशिया जो है उसने सोचा कि वो भी ब्रिक्स जो है वो ज्वाइन करेगा। 2022 में बाज़ाब्ता तौर पे एप्लीकेशन जो है वो दी गई, लेकिन अब इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडो, उनका ये कहना है जी कि हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो विदड्रा करते हैं और हम इसका जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हम ब्रिक 2024 के एजेंडे की बात करें तो इसमें ज़ाहिर मेन पॉइंट इकनॉमिक थी, इकनॉमिक इंडिपेंडेंस, डी डॉलराइजेशन। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका पॉइंट था और स्ट्रेंथन द टाई अमंग द मेंबर स्टेट्स। और अमेरिका ज़ाहिर है यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि डी डॉलराइजेशन जो है वो ना हो सके। लेकिन अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ कामयाब हो जाती हैं तो फिर जो ग्लोबल सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। और ब्रिक्स ममालिक ने जो है वो कल्चर एक्सचेंज के ऊपर जो है वो भी अब ज़ोर दिया है। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल जो एनर्जी मार्केट की वोलेटिलिटी है उसके ऊपर भी जो है वो फोकस करने पे ज़ोर दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कोलैबोरेशन जैसे जो हैं इश्यूज़, उनके ऊपर भी जो है वो बात की गई है। अब यहाँ पे आप एक मज़े का पॉइंट भी जो है वो देखें कि सारा वेस्ट वर्ल्ड जो है वो ब्लेम करता है व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को, कि इसने यूक्रेन जो है उसके ऊपर हमला किया है और रशिया के ऊपर जो है वो आए दिन नई पाबंदियाँ लगाई जाती हैं ताकि ग्लोबल मार्केट से इसको जो है वो इकनॉमिकली आउट किया जा सके। और इवन के व्लादिमीर पुतिन के जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो अरेस्ट वारंट भी इशू कर रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें कि व्लादिमीर पुतिन ने काज़ान में जो है वो 20 हेड ऑफ़ स्टेट के साथ ब्रिक्स समिट जो है उसको होस्ट किया है। इसमें चाइना से जो है वो शी जिनपिंग जो है वो आए, इंडिया से नरेंद्र मोदी साहब ने इसमें शिरकत की और सबसे बढ़कर देखें तो ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने जो है वो इसमें शिरकत की। और क्रेमलिन ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किया है जी कि ये लार्जेस्ट स्केल फॉरेन पॉलिसी इवेंट है रशिया में। और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये पैगाम दिया गया है कि रशिया को जो आइसोलेट करने की उन्होंने एक साजिश की थी वो नाकाम हो चुकी है। अब अगर हम ब्रिक नेशन की बात करें तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 45% जो है वो यहाँ पे मौजूद है ब्रिक नेशन में। और इसके अलावा जो इसके मेंबर हैं, अगर इनकी इकोनॉमीज़ को देखा जाए
तो ये 28.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो बनती है, यानी कि पूरी ग्लोबल इकानमी का ये 28% बनती है। और रशियन ऑफिशियल ने जो है यहाँ पे ये भी मेंशन किया जी कि 30 ममालिक जो हैं वो ऐसे हैं जो अभी ब्रिक को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको वो ज़माना याद होना चाहिए जब इमरान खान साहब जो हैं, जब यूक्रेन पे अभी हमला हुआ था और उससे अगले दिन वो मॉस्को में मौजूद थे और वापसी पे जो है उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसे को सामने रखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हम कभी ब्रिक जो है नेशन वो बन सकते हैं।